जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत स्पेशल है। वैसे तो सारे ही सत्संग बहुत स्पेशल होते हैं, पर आज गुरु जी ने मुझे थॉट डाला है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि मैं सबके शेयर करती हूँ, मैं अपना कर ही नहीं सकती हूँ। तो आज गुरुजी ने बोला नहीं, जो कल मैंने तेरा कल्याण किया है और जो कल का दिन तेरा बीता है, क्योंकि कल मैंने सुबह उठते ही मैसेज डाला था आई लव यू का, कि गुरुजी कह रहे हैं सबको आई लव यू। मैं अपने भक्तों से संगतों से बहुत प्यार करता हूँ, तो तू ये आज लिख। तो मैंने कल वो वीडियो बनाई और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरे लिए भी था। तो मैं क्या होता है ना, मुझे गुरुजी जो थॉट डालते हैं, मुझे लगता है वो गुरुजी अपनी संगत के लिए डलवा रहे हैं और मुझे वो संगत को बताना है। पर आज गुरुजी ने मुझे रियलाइज कराया कि अपना शुक्राना सत्संग कर। तो अगर मेरे आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। गुरुजी ने मुझे एक सेवा बख्शी है कि मैं सबके सत्संग सारी संगत तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि हर संगत के दिल में कोई ना कोई सवाल होता है और सत्संग के जरिए उनको गुरुजी से और अच्छा कनेक्शन फील होता है और कोई ना कोई उनको सवाल का जवाब मिलता है। तो आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो मैं पहले ही माफी मांगती हूँ। और आज का थॉट बहुत अच्छा है कि मैं आज आपको गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग तो नहीं बोलूंगी, मतलब फेवरेट सॉन्ग में से एक ऐसा सॉन्ग जो गुरुजी को पसंद था। क्योंकि पुरानी एक संगत का मैंने बहुत पहले एक शुक्राना सत्संग सुना था कि वो लोग गुरुजी के साथ कहीं बाहर गए थे, नैनीताल या कहीं गए थे, और वहां पर एक गाना चल रहा था और गुरुजी ने बोला मुझे ये गाना बड़ा पसंद है। और वो गाना था धड़कन पिक्चर का, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो मुझे वो, तब से मैंने वो गाना ना याद करके रखा था, कितने साल पहले की बात है, मैंने जब वो शुक्राना सत्संग सुना था। तो आज आपका एक काम है कि आप कमेंट्स में, आप गुरुजी को जब देखते हो तो आपके दिल में जो गाना आता है, फिल्मी गाना होना चाहिए, भजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भजन तो गुरुजी को सारे शब्द और भजन और कीर्तन तो आपको सभी वही होंगे, सबको अच्छे लगते हैं वो। लेकिन गुरुजी को देख के ना आपके दिल में जो सबसे पहला फिल्मी सॉन्ग आता है ना, आज कमेंट्स में वो लिखेंगे, जय गुरुजी लिखेंगे। हमारे गुरुजी ना बहुत ही जॉली नेचर के थे और बहुत ही उनका ना सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा था। उनके टाइम में जब वो चोले में थे ना, तो वो गाने चलाए रखते थे, सबको डांस कराते थे, सीरियस नहीं होके बैठते थे। ये जरूर कहते थे कि ध्यान लगाओ। जब गुरुजी अपने चोले पे बैठे होते थे और वो कहते थे अपनी गद्दी पे बैठ के, चलो ध्यान लगाओ। ध्यान क्यों लगाओ? ताकि आप लोग आपस में बातें मत करो। गुरुजी कहते थे कि अगर आज के डेट में अगर आपके हाथ में फोन है ना और आप गुरुजी के सामने फोन पे बात कर रहे हो किसी से, तो आपको जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी है ना, वो ब्लेसिंग्स वहां चली जाती है। क्योंकि आपको नहीं पता होता, आप गुरुजी के सामने जब आप बैठे हैं तो आपको नहीं पता होता कि गुरुजी अपने दिल में, दिमाग में आपको क्या क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद आपको जैसे मिलता है आपको पता भी नहीं चलता। तो संगत जी, आज आपको मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ कल का। तो कल जब मैंने वीडियो अपलोड करना था, तो गुरुजी ने एकदम से थॉट डाला कि आज मेरी संगत नू मेरी तरफों आई लव यू बोल। और मैंने वो बोल दिया और मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिख दिया कि आज गुरुजी सबको आई लव यू बोल रहे हैं और आज आपके साथ जिंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा और अलग होने वाला है। संगत जी, मैंने ये भी साथ लिखा कि जिसके साथ जो अच्छा हो उसी समय मुझे मैसेज भी जरूर करे। और बहुत मैसेज आए, सबका कुछ ना कुछ गुरुजी ने अच्छा ही किया था कल। तो आज गुरुजी ने मुझे बोला कि तू आज शुक्राना सत्संग करेगी। उसके दो रीजन है। आज मेरे पापा का बर्थडे होता है। मेरे पापा की डेथ को 11 साल हो गए हैं। लेकिन मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद, देखो माँ बाप की जगह तो कोई ले नहीं सकता, लेकिन एक गुरुजी ऐसे हैं जो सारे रिश्तेदारों की जगह ले सकते हैं अगर हम उनके साथ दिल से कनेक्ट हैं तो आज मैं थोड़ी सी उदास थी और काम तो काम है, मुझे काम करना है, मुझे ये सेवा जो मेरे किस्मत से मिली है मैं उससे पीछे नहीं हट सकती। तो फिर मैंने सोचा चलो, अगर गुरुजी ने मुझे थॉट डाला है कि तू अपना सत्संग शुरू कर, तो मैं आपको कल का सत्संग सुनाती हूँ। कल सवेरे वो लिखा। उसके बाद अचानक से किसी का मुझे फोन आया कि बड़े मंदिर चलना है। मैंने कहा जरूर चलना है। मैंने सोचा बड़े मंदिर जाती हूँ और सबको ना लाइव दर्शन भी कराऊंगी। लेकिन बड़े मंदिर जब हम पहुंचे तो अभी मैं आपको जर्नी पहले सुनाती हूँ कि मुझे रास्ते में मोर नजर आए। फर्स्ट टाइम बहुत सारे मोर नजर आए
और जब हम एंटर कर रहे थे तो जो मेरे साथ थे उनकी थोड़ी टांग में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो कह रहे थे कि काश हमें ना अंदर तक हमारी कार चली जाए ताकि मुझे ना चल के ना आना पड़े। और हम लोग क्या होता है ना कि शटल की लाइन में भी नहीं खड़े होते, हमें लगता है कि इससे अच्छा तो क्यों ये शटल जो होती है ना ये बुजुर्गों के लिए या उन लोगों के लिए जो चल नहीं सकते हैं ना। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप चल सकते हैं ना तो आप गुरुजी के पार्किंग से लेकर गुरुजी के मंदिर तक ना स्वयं जाएं। शटल उन लोगों के लिए है जिनको उसकी जरूरत है, चाहे वो बुजुर्ग हैं चाहे उनको थोड़ा सा चल नहीं सकते हैं, वो लोग जाएं जरूर। तो हम लोगों ने जैसे ही जब जहां से पार्टीशन होता है ना, इस तरफ गुरुजी का मंदिर है और इस तरफ पार्किंग है, तो जैसे हमारी कार आई ना, हमारी आगे वाली कार को उन्होंने पार्किंग के लिए भेज दिया और हमारी कार को उन्होंने गुरुजी के मंदिर की तरफ भेज दिया। बताइए, कभी ऐसा नहीं होता। 4-5 कारें सीधी जाती है, 4-5 कारें लेफ्ट साइड जाती है, हमेशा ऐसा होता है। और हमारे पीछे कार को भी उन्होंने पार्किंग की साइड भेजा। जय गुरु जी। अब हमारा मतलब जैसे हम पार्किंग में गए तो उन्होंने हम लोग टैक्सी करके गए थे, तो उन्होंने क्या करा कि टैक्सी, हमें अंदर जाके पता चला कि टैक्सी को उन्होंने अंदर पार्किंग नहीं लगने दी, यू टर्न करके वापस आने दी। पर हम तो टैक्सी को ऐसे लेकर गए थे कि हमें तुम उतार के हम तुम्हारे साथ ही वापस जाएंगे। अब हमने उसमें चप्पल उतारी तो वो वापस आने लगा। मैंने देखा, फिर मैंने एक सेवादार भैया से पूछा, भैया ये तो हमारी कार है, एक तरह से टैक्सी नहीं है, क्योंकि हमने इसी में वापस जाना है। तो उन्होंने कहा आंटी फिर आप उसको बुला लो और मैं आपको पार्किंग में जगह दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब देखिए वो आ गया, हमने चप्पल उतारी और हम वहां से एंटर कर गए। एंटर करने के बाद वो गुरुजी का तो मतलब क्या बताऊं, क्या ऑरा था और क्या खुशबू, इतनी खुशबू कल मुझे महसूस हुई कि मेरा ना मतलब मैं गुरुजी के जब आश्रम जाती हूँ ना, ये बड़े मंदिर, मेरे ना आंसू नहीं रुकते। तो जैसे ही मैं गणेश जी के सामने आई, हाथ जोड़े, आप विश्वास करेंगे इतनी फ्रेग्रेंस, गुलाब की इतनी फ्रेग्रेंस, उसी समय वहां की लाइट चली। जय गुरु जी। तो मैं जिनके साथ गई थी, मैंने उनको बोला कि लाइट अभी जली है ना? उन्होंने कहा क्योंकि ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो देखा कि गुरुजी की समाधि की साइड से कंकल आ रहे थे और वो लाइटें ही जला रहे थे। जय गुरु जी। और मैं ना हमेशा मंडे जाती हूँ, तो मंडे को जाने से क्या होता है कि जब आप मंडे को जाते हैं ना तो बस आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं और लंगर करा और बाहर आ गए। मैं कभी आज तक मंदिर में नहीं बैठी थी। और मैं आपको एक बात बतानी भूल गई कि जब हम एंट्री कर रहे थे तो जो हमारा ड्राइवर था वो गुरुजी के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता था, पर मैं उससे को बता रही थी कुछ कि ऐसे होता है गुरुजी का, ऐसे होता है। तो उसने कहा आंटी मैंने सुना हुआ है, बट ठीक है चलो। वो मतलब उसने कोई उसकी बुराई नहीं करी गुरुजी की। मैं कई टाइम से मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को हेल्थ इश्यू हो रहे थे, और मैं गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब खाती हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरा सब ठीक है, मेरे अंदर सब ठीक चलेगा, ठीक होगा। पर मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये था कि गुरुजी मुझे ना बैठ के लंगर खाना है। मैंने कभी लंगर नहीं खाया बहुत टाइम से, क्योंकि मेरे अंकल जी ना दिन में लेके जाते हैं, शाम के टाइम हम लोग कभी भी बड़े मंदिर नहीं गए। कोरोना के दिनों में के उसके बाद गए थे तो तब उन्होंने हमें डिस्पोजेबल उसमें ना खाना पैक करके दे दिया था, बट बैठ के नहीं खाया था, या एक आधी बार बैठ के खाया होगा, बट वही डिस्पोजेबल में खाया। तो मेरे को बहुत टाइम से मन कर रहा था कि मैं लंगर बैठ के खाऊं, सच्ची बता रही हूँ। कुछ मेरे को लग रहा था कि मैं लंगर वहां बैठ के खाऊं और वो मेरी दवाई का काम करेगी। तो जब हम वहां गए तो गणेश जी के आगे से, जब वहां पे शिवजी जी का जो है ना, उसमें से जहां पे झरना लगा हुआ है, वो क्या कहते हैं उसको, फाउंटेन, उसके आगे उन्होंने हम सबको बिठा दिया, 50 लोगों को। और मैंने देखा कि ऊपर भी 50 लोग बैठे हुए हैं मंदिर के बाहर। मैं तो हैरान, मैं तो कभी बैठी ही नहीं इस जगह पे। जय गुरु जी। और जब मैं बाहर लाइव के लिए रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी थी तो उन्होंने मेरा फोन बंद करवा दिया था कि नहीं आंटी जी आप फोन बंद कर दो, क्योंकि हमारे जो मंदिर की साइड से एक 7 बजे रोज लाइव होता ही होता है, तो आप प्लीज ये बंद करो। मैंने बंद कर दिया। मैंने जबकि लाइव नोटिफिकेशन भी भेजी थी, फिर मैंने बाद में सॉरी फील किया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं सेवादारों की बात का उल्लंघन नहीं करती हूँ। तो अब जहां उन्होंने हमें बिठाया था भगवान जी अपना शिव जी के आगे, तो वहां पे हम लोग को उन्होंने चाय पिलाई सबसे पहले। देखिए इतनी दूर से, क्या कोई पास से भी गया उसको भी वो चाय पिलाते ही पिलाते हैं। चाय पिलाने के बाद जी हम उठे, दोनों के दोनों, हम 2 लोग थे, और हमें अंदर मंदिर में दर्शन के लिए उन्होंने भेजा। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे तो ऐसे आंखों से ना झरने ही बहते हैं, मैं गुरु जी के पास जितनी देर रहूं।
और अंदर जाके जो मैंने और जो मेरे साथ गए थे, हम दोनों ने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे। जो उनका कलर था उस कलर का गद्दी के ऊपर पूरा का पूरा वही कलर था, और मैं पिंक पहन के गई थी और उसके ऊपर गुलाब के फूल थे। मैं बिल्कुल सच बताऊं, मैं इस हिसाब से नहीं पहन के गई थी कि उसके ऊपर गुलाब के फूल है। मुझे सूट पहन के जाना था, वो सूट जो ऊपर नजर आया मैंने उठाया और पहन के चली गई। पिंक रंग का ही सारा चोला, सारी सजावट पिंक और गुलाब के फूल की, और कितनी खुशबू। उन्होंने फिर हमें मंदिर में बिठाया। मैं फर्स्ट टाइम मंदिर के अंदर बैठी हूँ अपनी लाइफ में। जब मैं अंदर बैठी संगत जी, तो मैं ऐसे ना मतलब एक तरह से पागल सी हो गई कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है। इतनी खुशी कि मतलब वो लेवल ही खत्म हो गया खुश होने वाला। एक होता है ना कि पारा वहां तक जाके फिर वो टूट ही जाता है मेरा, वो कि मैं इससे ज्यादा क्या करूं। मैं यहाँ पे खड़े होकर डांस तो कर नहीं सकती, नाच तो सकती नहीं, क्या करूं। तो मैं गुरु जी के ना सारी के सारे जितने सब रूप लगे हुए थे मैं वो सब निहार रही थी। मेरे से ना सच बताऊं, वो कहते हैं, गुरु जी कहते थे आंखें बंद करके ना आप वो करो, ध्यान लगाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगा ही नहीं सकती जब तक मैं गुरुजी को देखूंगी नहीं, गुरुजी की आंखों में, गुरुजी के पैरों की तरफ, गुरुजी के स्वरूप की तरफ मेरे से ध्यान नहीं लगता। तो मैं इधर उधर गुरुजी के मंत्र जाप कर रही थी मन ही मन में, और जो वहां पे जो शब्द चल रहे थे ना, मैं आपको क्या बताऊं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, ये वाला, और एक जिस पे तेरी मेहर हो वो दुख कैसे पावे। ये दो अलग अलग है पर दोनों के ना वर्डिंग सेम है, बहुत अच्छे। वो बोले सत्संग चल रहे थे भाई, शब्द चल रहे थे। और जैसे आपको आज एक चीज बताती हूँ, ये जो स्वरूप चल रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, ये जो सेंटर वाले गुरुजी का जो स्वरूप है ना, जैसे ही मैंने अपने राइट साइड पे इस स्वरूप को देखा, ये वहां पे बहुत बड़ा पूरी दीवार पे लगा हुआ है। आज मैं आपको जो ये सत्संग मेरा शेयर करने का जो मकसद है ना, वो आज इस वाले स्वरूप के ऊपर है जो निकल गया। अब ये स्वरूप में जो सेंटर में जो गुरुजी का स्वरूप है ना, मेरी आंखें भरी हुई थी पानी से। मैंने जब देखा तो गुरुजी के इस स्वरूप में, सेंटर वाले स्वरूप में गुरुजी की आंखें भी भरी हुई हैं पानी से। आंसू हैं गुरुजी के इसमें। और जो गुरुजी ने ऐसे हाथ रखा हुआ है ना साइड पे, ऐसे जैसे हम लोग का जब कभी आंसू आते हैं तो हम ऐसे पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये हुआ पड़ा है उसमें। और मैं देख के मैंने कहा हम क्या रोते हैं, हम जैसे क्या रोते हैं, गुरुजी इसमें तो गुरुजी के दिल भरा हुआ है, गुरुजी की आंखों में आंसू है। अगर हम गुरुजी को मिस करते हैं तो गुरुजी भी हमें मिस करते हैं। हम गुरुजी को प्यार करते हैं तो गुरुजी भी हमें बहुत प्यार करते हैं। अगर गुरुजी से आप बात, मैंने आपको एक बार बोलती हूँ ना, गुरुजी से आप बातें कराओ, अगर आप बातें नहीं करते हो तो गुरुजी आपसे बातें करेंगे, क्योंकि हम उनको इतनी अपनी आदत डाल दें कि जितनी आदत हमें गुरुजी की है। अगर एक बच्चे माँ बाप के लिए उदास होते हैं तो माँ बाप भी होते हैं, माँ बाप तो पहले उदास होते हैं। उसके बाद जी उन्होंने हमें उठाया और लंगर उसकी तरफ भेजा। वहां हम हाथ जोड़ते हुए बाहर आ गए। मेरा तो आने का मन नहीं कर रहा था, बट सेवादार कहते नहीं आंटी जी ऐसे तो पीछे ना सारे रुकने लग जाएंगे, तो हम बहस नहीं करते, जो सेवादार बोलते हैं हम वो करने लग जाते हैं। अब संगत जी, जब हम बाहर निकले लंगर के लिए, फर्स्ट टाइम, ये भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, वही वाली प्लेट है जिसमें 4-4 लोग खिलाते हैं, वो देते हैं खान लंगर प्रसाद। अब मैं और जो मेरे साथ गए थे हम दोनों इकट्ठे बैठे थे, और मुझे बहुत भूख लग रही थी। क्यों भूख लग रही थी? क्योंकि जब मेरा प्रोग्राम बन गया ना मंदिर जाने का, तो मैं खाना बनाना था, तो मेरे अंकल ने कहा कि ऐसा करो, मैं भिंडी बनानी थी, कि तुम भिंडी मत बनाओ, तुम ना मैंगो शेक बना दो, ज्यादा परेशान मत हो। तो मैंने भिंडी नहीं बनाई, पर मेरा भिंडी खाने का मन था। चलो मैंगो शेक पिया और हम लोग मंदिर के लिए चले गए, क्योंकि मुझे पता था वहां जाके तो लंगर प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। आप विश्वास करेंगे, उन्होंने ना जैसे 4-4 लोगों को वो एक एक थाली दे रहे थे लंगर प्रसाद की। तो मैं सबसे लास्ट में बैठी हुई थी, और मेरे सामने एक अंकल जी थे और उनका बेटा था, हम 3 लोग ही थे सिर्फ। गुरुजी को पता था ये भूख खड़ा है, इसको भूख लगी पड़ी है, तो उन्होंने चपाती प्रसाद बीच में से 2 कम करके हमें दे दिए, और उसमें भिंडी थी। ये तो आप लोग गैस कर ही चुके होंगे, मैंने भिंडी बोला तो भिंडी जरूर मिलेगी। एक दाल थी, रोटी थी, चटनी, इतनी स्वाद, और साथ में हलवा। मेरे को तो ऐसा लगे कि मैं क्या कर जाऊं, इतनी खुशी एक ही दिन में, इतनी खुशी, कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए खुशी के मारे मुझे, कि मैं इतनी खुश हूं आज के गुरुजी ने लंगर प्रसाद बिठा के खिला दिया, मोर के दर्शन करा दिए। चलो जी, वहां पर हमने लंगर प्रसाद खाया और पेट भर के खाया।
और क्योंकि हम 4 लोगों का, हम 3 लोगों ने खाया, तो ऑब्वियसली हमने क्योंकि मैं जिस साइड बैठी थी उन्होंने दूसरी साइड से शुरू किया था, तो मेरे साइड तक आते आते 3 लोगों को एक थाली खानी पड़ी। तुम चले जाओ, कहते खूब नहीं बहुत आंटी जी, अच्छे आप से ले आओ, उन्होंने मेरे को ना दर्शन शर्म करे, आती है, मैं कभी बाहर आया आए तो नहीं। मैंने कुछ एक वीडियो तो बनाई, मैं जो मेरा मेरे मन साथ किया गए कि थे, नहीं, मैं उनके मैं पीछे भी चली अपनी गई, उनको जो मेरी उन्होंने संगत पूछा है, कि जब मैंने आपको उनको क्या लाइव चाहिए, नहीं उन्होंने दिखा कहा सकती चना तो मैं सूप वीडियो चाहिए, दिखा दूं, मैंने वीडियो बनाई। मुझे कहते हैं आंटी फिर भी आपको वो क्या लोग मना चाहिए, कर रहे थे बाहर, तो मैंने पूछा है, एक मैं तो छोटी मोटी ड्राइवर बना के के लिए और आई फिर हूँ। मैंने तो कहने कहा लगा ठीक आंटी है, नहीं, जो ये अगर कह रहे हैं ड्राइवर ठीक कह रहे हैं। आपका ड्राइवर अंदर अब गया देखिए संगत जी क्या मत्था हुआ। टेकने, मैंने कहा मुझे नहीं पता। इसके बाद कहता जो है मेरे श्रीलंका साथ गए थे प्रसाद उनको खाया, चरण मैंने कहा स्वरूप मुझे नहीं चाहिए पता। थे, कहता है तो आंटी वो फिर चरण उसकी स्वरूप ब्लेसिंग लेने उसको गए, लेने तो दो। मैं कार में बैठी थी, तो मैंने अपने आप ड्राइवर को बोला कि उसको कह तुम्हारे दो लिए अगर भी वो कुछ आता है ले तो आओ। वो ले जाए। तो उसने कहा, तो आंटी मैं जी कहा ले ठीक है, आओ। मैं आ गई। मैंने अच्छा, अपने उसको ड्राइवर को बोला, मैं कहा ऐसा है कि तू अपने आप जाके तूने जो लेना तुम ले लो, क्योंकि मेरे को तो तुम्हारी ब्लेसिंग्स उन्होंने दी नहीं। फिर कहता है अच्छा आंटी कोई बात नहीं, रहने दो। मैं कहा नहीं, तो एक बार चला जा मेरे कहने पे, क्योंकि वो कहता है आंटी मैं तो गया ही नहीं था, ना मैंने अंदर गया हूं, मैं ना लंगर प्रसाद करने गया हूँ, क्योंकि गुरुजी तो हमारे भाव के भूखे, आप यहां तक आके मंदिर नहीं जा रहे हो तो उनकी चीजों की आप कैसे कदर करोगे। गुरु शायद उन अंकल के दिमाग में ये चीज आई होगी, लेकिन हमारे गुरुजी जो है ना, उनकी सोच हमारे से बहुत अलग है, बहुत ऊपर है। देखिए वो जो ड्राइवर था वो गया, तो मुझे नहीं पता अंकल ने उससे क्या बात करी, तो मैं हाथ जोड़ रही थी कि गुरुजी वो गया, उसकी ना कार के लिए कुछ दे दो प्लीज गुरुजी। मैं अंदर मैं और उसकी कार के लिए लेने गई थी, मैं जो उनसे मैंने कार के लिए ही मांगा था कि उसकी कार के लिए कुछ दो, जिन्होंने मुझे मना कर दिया था। तो वो जब गया ना वापिस आया, तो संगत जी उसके हाथ में कार में लगाने के लिए स्टिकर था। मैं इतनी खुश जब लेके आया गुरुजी लिखा हुआ, मैंने कहा तुम्हें कैसे दे दिया उन्होंने। कहता है मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैंने सच्ची बात बोली और उन्होंने मुझे दे दिया। देखिए फिर हम जब आ रहे थे वापसी पे, तो वापसी पे भी हमारे को बहुत प्यारे प्यारे मोर दिखे। मैंने फर्स्ट टाइम इतना एंजॉय करा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा बहुत ही बुरा, तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़ रही थी, कार चली गई कोई बात नहीं, कार के ऊपर ट्रक चढ़ा हुआ था, लेकिन जो कार के अंदर कोई भी, किसी का भी बेटा बेटी कोई भी हो, गुरुजी वो मतलब जान बख्शना, गुरुजी जान बख्शना उनकी। तो गुरुजी ने कृपा करी होगी, चलो जो भी है, और कार में चली गई होगी वो चीज। तो संगत जी ये था मेरा शुक्राना सत्संग। मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती होगी तो मुझे माफ करना। बहुत ही सुंदर नजारा, बहुत ही फ्रेग्रेंस मैंने फील करी, बहुत अच्छा मैंने लंगर प्रसाद खाया, क्योंकि मुझे मेरी हेल्थ काफी टाइम से कुछ खराब चल रही है, उम्र बढ़ रही है तो ये चीजें होंगी, मैं इतना डरती नहीं हूँ, मुझे पता है ये सब, अगर हमारा लाइफस्टाइल ही गलत होगा तो हम बीमारियां तो हमें मिलेंगी, लेकिन गुरुजी बैठे हैं वो सब सही करेंगे। अगर आपने भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना हो तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उस पर कर सकते हैं, और मुझे माफ तो आप कर ही देंगे अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी, गुरुजी भी और संगत जी भी। तो अगर मेरा शुक्राना सत्संग आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें, लेकिन कमेंट्स में आज आपने गुरुजी के लिए अपने दिल का कोई पसंदीदा फिल्मी गाना लिखना है, क्योंकि हमारे गुरुजी ना बहुत फिल्मी, मतलब उनको पसंद थी ये सब चीजें। वो हमारे गुरु जरूर है, पर वो हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह भी थे, जो हमारी साथ खुशियां भी बांटते थे। तो आपको जो सबसे पहला गाना आपके दिमाग में आता ना, जरूर लिखें, और फिर उसके बाद अपने घर की पॉजिटिविटी, अपने शरीर की पॉजिटिविटी, एनर्जी देखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।